किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। क्या मतलब? हम आप भी ना बताया तो था कि उस दुआ का अफेयर चल रहा है उसके कज़न के साथ। क्या नाम है उसका, वो असद जो उस दिन बाहर खड़ा था वो। आई एम सरप्राइज्ड। शक्ल से तो ये लोग बड़े शरीफ लगते हैं। भाई मैंने जो देखा आपको बता दिया। अब दानियाल, कब से खड़े हो तुम यहाँ पे? जी अभी आया। अब दुल्हन तैयार हो गई, आ गए। चलो चलो बेटा, बुला रहे हैं स्टेज पे, आ जाओ। इजाज़त है? दानियाल मलिक बल जाहिद मलिक, सिक्का राजुल वक्त मुबलक 5 लाख रुपए हक महर के एवज़ दुआ शफीक वल शफीक अहमद आपके निकाह में दी जाती हैं। क्या आपको कबूल है? कबूल। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। क्या करूं? पता नहीं असद आया क्यों नहीं अभी तक, मुझे बंद करके। ये मेरे से कोई बदला तो नहीं ले रहा? हाल है जरा, मैं इससे पूछती हूँ, मुझे इतनी भूख लगी है। अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो मैं बेचारी अकेली में क्या करूंगी? जो हुआ
खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मामा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जैसे ही मैंने देखा कि दानियाल पीछे खड़ा है, मुझे लगा कि उसने मेरी सारी बातें सुन ली हों। हाँ, तो उसने सारी बातें सुन ली हैं। आपको पता था कि दानियाल पीछे खड़ा है? मामा, तो आप मुझे इशारा कर देती। अगर मैं कुछ और कह देती तो फिर? वेल, खतरा तो मुझे था, लेकिन मैं चाहती थी कि वो सारी बातें सुन ले। उसके दिल में दुआ के मुतालिक शक का बीज भी डल जाए। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और तुम देखो, अब हमारा काम कितना आसान हो गया। वो तो पहले दुआ से शादी नहीं करना चाहता था, और अब जब उसे पता चल गया है कि उसका अफेयर उसके कज़न के साथ था, जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। बेचारी दुआ। लेकिन फिर भी उस पर पूरी नज़र रखनी पड़ेगी, हमारी प्लानिंग ख़राब ना होने पाए। एग्जैक्टली। दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक बात याद रखना, ये जो शक का बीज बोया ना हमने, इसको तनाव दरख्त भी हम ही ने बनाना है। बिल्कुल ठीक। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, दानियाल और दुआ को कभी शक नहीं होना चाहिए कि उनके बीच में ये दीवार हम दोनों खड़ी कर रहे हैं, समझी? और एक और तुम्हें फेवर करनी पड़ेगी। तुम्हें दुआ को अपने हाथ में रखना पड़ेगा। आई नो यू वुडंट लाइक इट, बट हाँ माँ, अब वो 2 टके की लड़की के चोंचले उठाने पड़ेंगे। तो क्या हुआ डार्लिंग, कभी कभी ज़रूरत के बाद गधे को भी बाप बना लेते हैं। अंडरस्टैंड। चले? मेरू क्या हुआ तुम्हें? मुझे इस यहाँ के लाने। चूहा था वहां पर चूहा था। अरे बाबा, तुम चूहे से डर गई। मैं भी इसे मार देता हूँ। तुम मुझे यहाँ पे बंद करके क्यों गए थे? हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बाबा माफ कर दो, अगर मेरे से पहले मार देती तो। लेकिन तुम थे कहाँ असद? मेरे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। खबर? हाँ। कैसी खबर? दुआ की शादी दानियाल से हो गई है। किसी मेहरबान आके ये क्या से क्या हो गया? जहाँ आज महरू को होना चाहिए था, वहाँ कोई और है। सजा दी मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में। तुम कहाँ हो महरू? नई आरज़ू जगा दी। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा। और ये लड़की जो आज मेरे साथ बैठी है, क्या मैं इसे दिल से कबूल कर पाऊंगा? किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी।
मगर असद ऐसे कैसे हो सकता है? दुआ और दानियाल की शादी? हाँ, पहले चाचा जी ने दानिया और उसकी फैमिली को मनाया, लेकिन भी दुआ नहीं मान रही थी। मगर वो मानी क्यों? कैसे ना मानती, तुम्हें पता तो है वो चाचा जी की हर बात मानती है। वैसे भी इतनी बड़ी मुश्किल आ गई लोगों पर, वो क्या करती बेचारी। अच्छा, तो तुम मुझे बातें सुना रहे हो? नहीं बाबा, मेरा मकसद वो नहीं था। तो फिर क्या मकसद था? हाँ, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन इतने बड़े घर में गई है। मैं इसलिए थोड़ी ना कह रही हूँ, जब वो चाहती ही नहीं थी तो उसके साथ जबरदस्ती क्यों की? ताया तो है चाचा जी की वजह से। लेकिन बाबा को ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी? बाकी दुनिया के लड़के मर गए थे क्या? खैर ये तो मुझे पता नहीं, मैं पहले इतना थक गया हूँ, इतनी टेंशन, तौबा तौबा। कहाँ जा रहे हो? सोने, और क्या। और मैं यहाँ स्टोर में नहीं रुकने वाली, मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन मेहरू, मेरे घर में और कोई जगह नहीं है, तुम जानती हो। नहीं असद, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। मजबूरी है, अब 1-2 दिन गुजार लो, फिर मैं अम्मा से बात कर लूंगा ना। 1-2 दिन? मैं तो यहाँ पे 1-2 मिनट भी मजीद नहीं रुकूंगी। मेहरू जिद ना करो, तुम्हें पता है मामला भी बहुत गर्म है। चाचा जी तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी खबरें भी किसी को नहीं होनी चाहिए। ये असद कहाँ चला गया है? ये अंदर से किसने बंद किया हुआ है? कौन? ओहो, मैं हूँ। तू अंदर स्टोर में क्या कर रहा है? कुछ नहीं अम्मा, बिस्तर लेने आया था। असद, तू अंदर क्या कर रहा था? और वो भी इस वक्त? अम्मा वो तुझे बताया तो था, बिस्तर लेने गया था। लेकिन तेरा बिस्तरा तो अंदर बिछा हुआ है। ओह, मैं भूल गया था। एक तो तू भी ना, और वहां से ऐसे क्यों चला आया? ना अपने चचा से मिला और ना चची से। अम्मा वो बस एक काम याद आ गया था, वैसे भी मैंने सोचा वो थक गए होंगे। और मैं तेरी बूढ़ी माँ, मेरा ख्याल ना आया। पैदल चल चल के मेरे पाँव रह गए। अच्छा अम्मा माफ़ कर दे, आइंदा ख्याल रखूंगा। ये स्टोर की लाइट क्यों जल रही है? इसे बंद कौन करेगा? मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके बंद कर। अम्मा वो लाइट ख़राब हो गई है, नहीं मेरा मतलब है बटन ख़राब हो गया, वो बंद नहीं हो रहा। मैं बंद करती हूँ। अम्मा तू तो ऐसे कह रही जैसे तो इलेक्ट्रिशियन है, मैं खुद सही कर लूँगा। तू देख कितनी थकी हुई, जाके कपड़े बदल। हाँ, कह तो तू ठीक रहा है। वो स्टोर का दरवाज़ा बंद कर देना। ठीक है अम्मा, तू जा, मैं आया। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, और तू जल्दी आ जाना। अब आ भी जा सर। आया अम्मा। बना के देती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मा,
मामा, वैसे आज जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। लगता है कुदरत भी हमारा साथ दे रही है। एग्जैक्टली। और अगर आज वो मेहरू इस घर में आ जाती ना, तो बिला वजह की टेंशन पैदा हो जाती। मगर सोचने की बात है कि वो गई किसके साथ है? भाग गई है या फिर उसको किसी ने किडनैप कर लिया है? जहाँ भी गई हो, हमारे सर से तो बला टल गई ना। हाँ, वो तो है। वैसे एक बात भूलना नहीं। वो क्या? इस दुआ पर भी पूरी नज़र रखनी है। कोशिश करनी है कि दानियाल को इससे नफरत हो जाए, दोनों कभी सुकून से न रह सके। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। और हाँ, दानियाल अपने कमरे में गया है कि नहीं? वो तो बेचारा मजनू बना बैठा है बाहर। तुम भी ना। वैसे मामा, समटाइम्स उस दानियाल बेचारे पे बहुत तरस आता है। देखिए ना, माँ छोड़ के चली गई, बाप वैसे ही माजूर हो गया, और बीवी भी भाग गई। बीवी नहीं, होने वाली बीवी। मामा, वो होने वाली बीवी थी, और अब जो बीवी है उसे हम भगाएंगे। देखिएगा, इस दानियाल की जिंदगी को तो मैं कैसे मजाक बनाती हूँ। लुबना, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखो। उसको एहसास नहीं होने देना कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, तुम उसकी सगी बहन नहीं हो। ये बात कभी मत भूलना, समझी? जी मामा, डोंट वरी। यहाँ किस्मतों का लेखा, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये मेरी जगह नहीं है, मेहरू की है। मेहरू, तुम कहाँ हो? मुझे मुस्कुरा, काश तुम यहाँ होती तो आज ना दानियल दुखी होते और ना ही मैं। मुझे मुस्कुराहटों में क्या दानियल मुझे वो हक देंगे? दानियल है कहाँ? इस इतने बड़े घर में उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? यहाँ किस्मत कितनी अजनबियत है इस माहौल में। कोई अपना नहीं है, ना कोई प्यार करने वाला। हमें यूं पड़ा निभाना। ऐ अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा, मैं अपने अब्बा का दिया हुआ वादा निभा सकूं। आ रही थी या कमरे में जाना नहीं चाहते? देखो बेटा, मुझे कुछ तो पता चल चुका है कि तुम्हारी शादी किन हालात में हुई। बेटा, इसे खुदा की रजा समझो। जो कुछ हम अपने लिए बेहतरीन समझ रहे होते हैं ना, वो बाज़ औक़ात हमारे लिए बेहतर नहीं होता।
वो जो हमारा मालिक है ना, वो हमारे लिए हमसे बहुत बेहतर जानता है। सो बेटा, इसी में तुम्हारी भलाई है। भलाई? कैसी भलाई है? चले, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, तो वो लड़की जो कमरे में दुल्हन बनी बैठी है, वो भी तो किसी और को पसंद करती है। इसमें भी क्या कोई भलाई है? बेटा, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। गलत फहमी और खुश फहमी में बहुत फर्क होता है बाबा। और इस वक्त मेरी जिंदगी में किसी भी खुश फहमी की जाओ, शाबाश। क्या हुआ दुआ की माँ? मेरी बच्ची हाजी साहब, मेरी बहन, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी बहन मुझे बुला रही है। वो जरूर किसी मुसीबत में है हाजी साहब। नसरीन, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, आज के बाद मेहरू का नाम नहीं लिया जाएगा इस घर में। लेकिन क्यों? तुम पूछ रही हो क्यों? क्या कोई कसर छोड़ी है तुम्हारी लाडली ने? हाजी साहब, आप ये तो सोचे कि हो सकता है मेरी बहन घर से भाग ही ना हो, उसे किसी ने अगवा कर लिया हो। वो जरूर किसी मुसीबत में है हाजी साहब। ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर मेहरू मिल गई और ये साबित हो गया कि उसे किसी ने अगवा किया था, तो शायद मैं उसे माफ कर दूं। और अगर ये साबित ना हुआ तो वो मेरे लिए मर गई आज से। या अल्लाह पाक, मेरी दोनों बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना।
मेरे ख्याल में आपको भी अब कपड़े तब्दील कर लेने चाहिए। मैं जानता हूं आपने ये शादी मजबूरी में की है, इसलिए फिक्र ना करें। आपको ज्यादा दिन उस मजबूरी में नहीं गुजारने पड़ेंगे। मैं बहुत जल्द आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। ये सब क्या हो गया है? मैंने तो ये कभी भी नहीं चाहा था। अम्मा अब्बा मेरी वजह से कितने दुखी हुए होंगे, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं शाहनवाज से मोहब्बत करती हूँ, और वो दुआ, वो तो इतनी खुददार और अनापरस्त थी। वो मेरी जगह एक ऐसे आदमी से कैसे शादी कर सकती है जो मुझसे मोहब्बत करता था? क्या ये सब सिर्फ एक ढोंग था? दुआ को जैसे ही एक अमीर और खुश शक्ल लड़का नजर आया, फौरन मान गई। ये भी नहीं सोचा कि वो उसके लिए नहीं, मेरे लिए बारात लेकर आया था। दुआ ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी, बेशक सारी जिंदगी ही क्यों ना पछताना पड़े। मुझे क्या जल्दी है, शाहनवाज आ जाएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। वो सारी आसाइशें जिनके लिए मैं सारी जिंदगी तरसती रही मेरे कदमों में होंगी। लेकिन असद से क्या कहूं मैं? कितनी बदनसीब हूँ मैं, दुल्हन बनी भी तो ऐसे। दुल्हन तो वो होती है जो पिया मन भाए, लेकिन मैं तो उसकी ज़िंदगी में उस तेज़ हवा के झोंके की तरह आई जो सब कुछ बिखेर कर रख देता है, हर आरज़ू को, हर ख्वाब को तहस नहस कर देता है। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। तानिया, जितने तुम मजबूर थे उतनी ही बेबस मैं भी तो थी ना। कैसी हो मेरू?
तुम्हें भूख लगी होगी ना, खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। क्यों मेहरू? ये तुम पूछ रहे हो क्यों? सारी रात किधर थे? पानी के एक कतरे को तरसती रही हूं मैं, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया मेरा? मेहरू, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करता, अम्मा आ गई थी। अम्मा का इतना ही डर है ना, तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए थे? मेहरू, फिर कहाँ ले जाता मैं तुम्हें? मेरी ही बेवकूफ़ी है। भरोसा भी किया तो किस पे किया? मेहरू, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अच्छा प्लीज़ गुस्सा थूक दो ना। एक शर्त पर। अच्छा बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे नहीं रहना, कहीं और इंतज़ाम करो। तुम ये क्या कह रही हो? अगर यहाँ नहीं रहना तो फिर कहाँ रहना है? जहाँ पे भी लेकर जाओ, अपने किसी दोस्त से बात करो, किसी होटल में इंतजाम करो, लेकिन मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी अब। नहीं मेहरू, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तुम अब क्या सोचने लगे हो? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी ये मोहब्बत ना सिर्फ जुबानी कलामी है। मेहरू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है ना, फिर किसी होटल में कमरा बुक करवाओ, लेकिन मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अच्छा बाबू, मुझे थोड़ा वक्त तो दो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन पहले नाश्ता करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। चलो बैठो। कौन? आ जाए। किसी